नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसके लेक्चर 6 को। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको इस सीरीज़ के और भी वीडियोज़ को देखना है तो आप हमारी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पे जाके हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। अगर आपको ये जानना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है तो आप लेक्चर नंबर 5 को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो अब उसके टाइप जान लेते हैं। तो ये कई तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। द प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम एंड इट कैन बी एनीवेयर ऑन द फ्रेश वाटर, मैरीन एंड टेरिटोरियल इकोसिस्टम। तो आपका जो प्राइमरी है, जो आपका सक्सेशन होता है वो प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम में स्टार्ट होता है, यानी कि प्राथमिक जगह जहाँ पे होती है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये जो है आपका इनिशियल प्रोसेस होता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन का। इसके एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेश वाटर हो गया, मैरीन वाटर हो गया, या फिर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। तो कहीं पे भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये आपका इनिशियल प्रोसेस है। और ये जो है आपका एक स्लोअर प्रोसेस है, यानी काफ़ी धीमी गति से होता है। एग्जाम्पल देखें तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है सक्सेशन ऑन रॉक, यानी पत्थरों पर जब सक्सेशन होता है तो उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो है प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि लिथोस्फेयर आपका कौन सा सक्सेशन है, तो ये आपका प्राइमरी है। अब बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम और सेकेंडरी बेयर एरिया द इट इज़ फास्टर। तो जो आपका सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो आपका जो प्रीवियसली बिल्ट सबस्ट्रेटम हो, यानी कि पहले से ही अगर किसी चीज़ का एक बार जो है आपका सक्सेशन हो चुका है और दोबारा उसका सक्सेशन और लोअर ग्रेड में होता है, तो उसको हम जो है सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और ये जो है आपका एक फास्टर प्रोसेस है। तो आपका एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आपका जो सेकेंडरी वाला होता है वो फास्ट होता है और प्राइमरी वाला आपका स्लो होता है। एग्जाम्पल देखें सेकेंडरी का, तो ये है आपका यूट्रोफिक लेक। अगर आपको यूट्रोफिक लेक के बारे में जानना है तो आप जियोग्राफी वाले हमारे सीरीज़ में जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटोजेनिक और एलोजेनिक में क्या फ़र्क होता है ये देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इफ़ कम्युनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स own environment as a result of interaction with the environment, it is called autogenic succession। तो अगर किसी जगह पे अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है किसी इन्वायरमेंट में और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है उस सक्सेशन के लिए, तो इस तरह के जो सक्सेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो ये जो आपकी कम्युनिटी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, और ये जो है एनवायरनमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करती है जिसकी वजह से जो है आपका सक्सेशन होता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। एग्जाम्पल देखें तो सक्सेशन आफ्टर पीडोजेनेसिस। जब पीडोजेनेसिस मतलब होता है मिट्टी का जो बनना, तो मिट्टी का बनना जो एक सक्सेशन है उसको हम जो है ऑटोजेनिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके लिए जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है व्हेन अदर फोर्सेस लाइक ड्रॉट, फायर एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, इट इज़ कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन। तो अगर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लाइक ड्रॉट, फायर, ये जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सक्सेशन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं चापरल जो आपका होता है, यह जो आपका फायर टाइप ऑफ सक्सेशन या फिर पायरोक्लाइमेक्स से जो है जनरेट होता है। चैपरल के बारे में जब हम बायोम को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इसका नाम जान लीजिए, इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद है आपका ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन।
तो इनके बारे में जान लेते हैं। अ सक्सेशन इन विच ग्रीन प्लांट्स और द ऑटोट्रॉप्स डोमिनेट सो दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इज़ नोन एज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। तो ये इस तरह के सक्सेशन में जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। और इनके डोमिनेट करने की वजह से जो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी का फ्लो होता है वो बना रहता है। तो इस तरह के सक्सेशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो मतलब यही हुआ कि जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डोमिनेट करते हैं और वो जो है एनर्जी फ्लो को बढ़ाते हैं। अगर इसके विपरीत बात करें तो सक्सेशन वेयर इन हेट्रोट्रॉप्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसेटेस और एवन एनिमल्स dominate and there is a continuous decline in the energy flow is known as heterotropic succession। तो जब आपका ऑटोट्रॉफिक का उल्टा हो जाए, मतलब कि इस कंडीशन में जो है आपके जो हेट्रोट्रॉफ हैं वो डोमिनेट कर जाएं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर एसिटोनोमाइसेटस हो गया, तो इस तरह के जब एनिमल्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ऑटोट्रॉफ में आपका एनर्जी फ्लो बढ़ता है और इसमें आपका कम हो जाता है। तो इस तरह के हम सक्सेशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो इस तरह हमने कई सारे आपके जो है सक्सेशन के बारे में जाना। अब जो है लास्ट बचा है आपका, वो है इंड्यूस्ड सक्सेशन। अब ये क्या होता है? तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन विच इज़ मेनली इंड्यूस्ड ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट। तो ये जो है आपका एक सेकेंडरी सक्सेशन का टाइप है, और ये जो है आपका एंथ्रोपोजेनिक जो एक्शन होते हैं, यानी कि मानव जनित जो आपके इम्पैक्ट होते हैं उनकी वजह से जो है ये जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि जो आपके पेड़ों की कटाई होती रहती है। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर मानव जो है खेती कर रहा है और उस ज़मीन को जो है जलाकर फिर दूसरी जगह खेती स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है। उसके बाद है यूट्रोफिकेशन, ये आपका जो है लेक होती है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसमें आपका टाइप ऑफ सक्सेशन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने जाना। तो इसके अगले आने वाले वीडियो में हम इसके आगे की और भी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसके टाइप जो हैं उनके बारे में देखेंगे, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये सभी हम बातें जानेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।